नमस्ते और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो सालों से लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है, द एमिटीविल हॉरर। 1971 में रिलीज हुई इस कहानी ने दुनिया भर के भूत प्रेत में इंटरेस्टेड लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन क्या यह सच में भूतों वाली घटना थी या फिर एक बनावटी कहानी? चलो पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। इस सच्ची कहानी के पीछे का राज। द डीफियो मर्डर्स दुखद शुरुआत। क्याबारा ओशन एवेन्यू में लुत्स परिवार के आने से पहले वहां एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ था। 13 नवंबर 1975 को रोनाल्ड डीफियो जूनियर ने अपने मम्मी पापा और 4 भाई बहनों को सोते हुए मार डाला। बाद में उसने कहा कि घर की आवाजें उसे यह करने के लिए कह रही थीं। डीफियो को 6 केसेस में सेकंड डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। यही डरावनी घटना द एमिटीविल हॉरर की शुरुआत थी। लुत्स परिवार का डरावना अनुभव। घर में एंट्री। दिसंबर 1977 में जॉर्ज और कैथी लुत्स अपने 3 बच्चों के साथ 112 ओशन एवेन्यू वाले घर में रहने आए। यह घर सुंदर और सस्ता था, बिल्कुल सपनों का घर। वे मर्डर्स के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे यहां आराम से रह सकते हैं। लेकिन उनका सपना जल्दी ही बुरा सपना बन गया। भूतों वाली हरकतें शुरू होती हैं। लुत्स परिवार ने कई डरावनी भूतों वाली घटनाओं के बारे में बताया, जैसे ठंडी जगहें और बदबू का अचानक आना, सर्दियों में मक्खियों का झुंड, अजीब आवाजें जैसे कि पैरों की ओर दरवाजों के खुलने बंद होने की। हर रात जॉर्ज का 3:15 बजे जागना, जिस समय डीफियो मर्डर्स हुए थे। कैथी के शरीर पर अजीब चोटें और किसी अनदेखी ताकत का एहसास। उनकी बेटी मिसी का एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बातें करना, जो कि एक मॉन्स्टर पिग था जिसकी आंखें लाल थीं। डर और बरह गया। एक रात जॉर्ज ने खिड़की के बाहर लाल आंखें देखी, दीवारों और नलों से हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड निकलना। कैथी ने कहा कि वह अपने बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रही थी। एक पादरी जिसने घर को ब्लेस करने की कोशिश की, उसे एक अनदेखी ताकत ने धक्का दिया और एक आवाज ने कहा, बाहर जाओ। भूतों वाली घटनाएं इतनी ज्यादा हो गईं कि सिर्फ 28 दिनों बाद लुत्स परिवार घर छोड़कर भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़कर। आखिरी हिस्सा और फिल्म। जांच। लुत्स परिवार के भागने के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया गया। लोरेन, जो कि एक फेमस क्लेयरवॉयंट थी, ने कहा कि उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग ईविल प्रेजेंस महसूस की और वापस जाने से मना कर दिया। घर के अंदर एक भूतिया बच्चे की इंफ्रारेड फोटो खींची गई, जिसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। क्या यह एक झूठ था? कुछ लोगों का मानना है कि लुत्स परिवार ने अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया या फिर झूठ बोला। कुछ का कहना है कि उन्हें पैसा और पब्लिसिटी चाहिए थी, यहां तक कि रोनाल्ड डीफियो जूनियर के वकील ने बाद में कहा कि उसने और लुत्सिस ने कुछ ड्रिंक्स के बाद इस भूतिया कहानी को बनाया था। फिर भी यह कहानी आज भी मशहूर है और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अब भी मानते हैं कि यह घर भूतिया है। तो क्या द एमिटीविल हॉरर सच में भूतों वाली घटना थी या सिर्फ एक बनावटी कहानी? इससे जुड़ी और कहानियों के लिए देखते रहिए फैक्ट्स फैक्ट्री।